आने वाला वीक शेयर मार्केट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और अगले वीक में हम लोगों को मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। मगर क्यों? क्योंकि आने वाले इस वीक में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं और अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाले हैं जो डेफिनेटली हम लोग के स्टॉक मार्केट को जो है इम्पैक्ट करने वाली है। और इनमें से ज्यादातर इवेंट्स जो है वो ग्लोबल हैं और इंडिया के भी कुछ इवेंट्स हैं, तो दोनों मिलके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स बन जाते हैं जो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और हम सब लोगों को पता है कि जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं और न्यूज आती है खासकर ग्लोबली, तो फिर स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो आइए हम लोग आने वाले इवेंट्स को नजर रखते हुए आने वाले वीक के लिए स्टॉक मार्केट में खुद को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट गेम ही साइकोलॉजिकल है। और टेक्निकल और सोशल एनालिसिस के जरिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों को जो है एनालिसिस करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, जिससे कि आपको ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प मिल सके। तो आइए आने वाले वीक में एंटर करते हैं जो कि 16 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक का है। बट उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिल सके। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम लोग जरा इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं कि कब कौन से इवेंट्स है, जिससे कि हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस करने में बाद में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इस वीक का पहला इवेंट जो है वो है ट्यूसडे को 17 सितंबर को, जिसमें इंडिया डब्ल्यूपीआई की रिपोर्ट आने वाली है और साथ ही में यूएस कोर रिटेल सेल्स की भी रिपोर्ट आने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया डब्ल्यूपीआई क्या है, तो मैं बता दूं डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जिसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि जो हमारे इंडिया है उसमें इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है। तो ये दो तरीके से पता लगाया जाता है, एक तो कस्टमर रेट प्राइस इंडेक्स के थ्रू और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू। तो अभी जो रिपोर्ट आने वाली है वो डब्ल्यूपीआई की आने वाली है, तो उसमें अगर इन्फ्लेशन बढ़े हुए मिलेंगे और रिपोर्ट खराब आएगी तो हो सकता है मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल जाए। और जो यूएस की रिपोर्ट है वो तो रात में आती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा वेनेसडे को। और वेनेसडे को होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी तो वैसे भी वॉलीटाइल रहता है और ऊपर से अगर रिपोर्ट खराब आ जाए तब तो भाई अब आगे क्या ही बोलना है, आपको सब पता है। और आगे बढ़ते हैं और वेनेसडे 19 तारीख की जो है इवेंट्स को देख लेते हैं। 19 तारीख को यूएस के होम सेल्स का डाटा आने वाला है और साथ ही में बीओई मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है। और हम सब लोग जानते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट पे कोई डिसीजन आने वाला होता है तो मार्केट में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। वैसे तो ये दोनों इवेंट ही रात को होने वाले हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा। और जो थर्सडे है उस दिन है निफ्टी की एक्सपायरी, आप सब लोगों को पता है। तो देखते हैं पूरे वीक में, मुझे लग रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सब वॉलेटाइल होने वाले हैं, सबकी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है और ऑप्शन सेलर्स की तो लगने वाली है मुझे लग रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर जो भी हो, ट्रेडर्स जो है ना, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको तो दमदार मूवमेंट मिलने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। और अगर आगे बढ़े तो दिन आ जाता है फ्राइडे का जो कि है 20 सितंबर को। उस दिन जो है बीओजे में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होने वाला है और बीओजे मतलब बैंक ऑफ जापान में इंटरेस्ट रेट का जो है डिसीजन होगा। और अगर आप लोगों को पिछली बार याद हो कि जब जापान के इंटरेस्ट रेट बढ़े थे तो मार्केट 1.5% से ज्यादा टूट गया था। तो इस बार क्या होगा और क्या डिसीजन देखने को मिलेगा ये तो नहीं पता है, यू नेवर नो क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, वो तो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। तो देखिए क्या होता है फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन जो है वो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है और सेंसेक्स के प्रीमियम कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, या अगर आप लोग ऑप्शन सेलर या बायर जो भी है
ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि सेंसेक्स कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो देखिए इस बार क्या होता है। सो ये तो इवेंट्स के बारे में जानकारी थी, जो कि इससे कम से कम आपको आइडिया मिल गया कि आने वाले वीक में कितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं। तो अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग चार्ट के थ्रू जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो जान जाए। तो आइए अब हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और सबसे पहले जो है बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर गया। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है और इधर ऊपर चला जाता है तो फिर ठीक है, वरना अगर यहाँ से नीचे आता है तो मुझे लगता है कि ये एम एक पैटर्न बना रहा है। हो सकता है कि अगर वो यहाँ से रिवर्स हो जाए तब भी बात है, लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो फिर नीचे तक आएगा, जो कि एक एम पैटर्न की तरह बन रहा है। अगर हम लेवल्स की बात करें, इम्पोर्टेंट लेवल की, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देख लेते हैं। मार्केट बंद हुआ है 51,900 के आसपास। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर आपका पहला लेवल 52,600 होता है। अगर 52,600 भी क्रॉस हो जाता है तो फिर आपका रेजिस्टेंस हो जाता है 53,300। तो ये हो गया 53,300। यहाँ पे एक लेवल हो गया 52,000 के आस 52,600 के आसपास। फिर ये जो एक लेवल है, ये जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हुई है, और फिर आपका जो एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है जहाँ पे एक बार रिटेस्ट कर सकता है मार्केट, वो है 51,600। और ये जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है 50,600 का। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो फिर आपका एक लेवल है 49,700 का। तो बहुत सारे ये जो है लेवल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, और मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर जो है आपको ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब मार्केट वॉलीटाइल हो जाती है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ चलती है, तो मार्केट में आपको वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी को भी अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो देखिए यहाँ पे भी सेम एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ऐसे करके ऐसे गया और यहाँ तक आके मार्केट रुका हुआ है। अगर मार्केट ने ये लेवल 24,800 का लेवल तोड़ा तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और एम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका जो टारगेट आएगा वो 24,100 भी देखने को मिल सकता है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट में आपको फिर से 24,100 का लेवल देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मार्केट हमेशा रिटेस्ट करता है। और अगर इस हिसाब से हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो देखिए हम लोग का जो इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है, मार्केट अभी बंद हुई है लाइफ टाइम हाई के आसपास। लाइफ टाइम हाई को अगर ये तोड़ के ऊपर चला जाता है तो ऊपर तो आपको पूरा खुला आसमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुला आसमान है, कहाँ पे मार्केट जाके रिवर्स आएगा ये तो ऊपर लेवल बताना अभी मुश्किल है। लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल की अगर नीचे की तरफ बात करें तो 25,300 है, और फिर उसके बाद जो आ जाता है लेवल वो 24,900 या 25,000 के आसपास है। और ये जो इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है 24,800, क्योंकि यहाँ पे आपका बार बार मार्केट जो है वापस आता है, रिटेस्ट करता है। तो 24,800 के नीचे अगर मार्केट चली जाती है तब फिर आपको दूसरा लेवल देखने को मिलेगा 24,400, और उसके बाद जो है आपको लेवल देखने को मिलेगा 24,100, जो कि आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहीं पे आपका एम पैटर्न फिनिश होगा, या अगर एम पैटर्न बनता है तो आपका टारगेट 24,100 होना चाहिए। तो ये तो थी निफ्टी की बात, और आइए अब जल्दी से हम लोग सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं और सेंसेक्स भी देख लेते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, हर एक पैटर्न में, हर एक बैंक निफ्टी हो सब में आपको जो है यही एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक तरीके से चार्ट चल रहा है। अगर वाकई में मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तब तो खुला आसमान है, और अगर ये लेवल जो है सस्टेन नहीं कर पाता है, मार्केट नीचे आता है, और ये जो लेवल है 81,000 का लेवल, सेंसेक्स में 81,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 81,000 के नीचे मार्केट निकल जाती है
तब मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और टारगेट होगा 48,800। तो ये आपका एक लेवल देखने को मिल जाता है। अगर लेवल्स की बात करें तो ऊपर जहां अभी मार्केट बंद हुआ है 83,116 जो है, 83,116 जो है इसका रेजिस्टेंस है और लाइफ टाइम हाई भी है फिलहाल के लिए। तो ये इसके ऊपर जाता है तब तो भाई वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नीचे आता है तो 81,600 के आसपास ये लेवल देखने को मिलेगा। फिर अगर इसके भी नीचे आता है तो 79,900 के आसपास ये देखने को मिलेगा। और ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 78,000, सॉरी मैंने गलत बोला, 78,000 का लेवल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 78,000 का लेवल भी तोड़ देता है तब तो मार्केट बड़ा परसेंटेज से टूट सकता है। लेकिन आई जस्ट होप कि 78,000 पे मार्केट सपोर्ट ले और नीचे आए तो 78,000 पे सपोर्ट ले, बाकी ऊपर जाए तो पूरा खुला आसमान है। ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंस लेवल जो आपको पता होने चाहिए। आई होप इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही आप ट्रेड करेंगे और अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बनाएंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा लॉस ना हो। एंड मेक श्योर कि आप जो है स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। और मार्केट इस हफ्ते जो है वॉलीटाइल हो सकती है तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। और ऑप्शन सेलर्स प्लीज बिना हेजिंग के इस हफ्ते ट्रेड मत करें। तो आई होप आपको मेरी इस वीक की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी हेल्प मिली हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।